नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज ऑन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर। सेकंड प्रॉब्लम लिया उसमें का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का प्रोडक्ट है ऑन क्लोज इंटरवल 0-4। अब सबसे पहले तो वेरीफाई करना मतलब कंडीशन देखना पड़ेगा, यानी लैग्रेंजेस थ्योरम वैलिड है क्या ये चेक करना होगा। तो सॉल्यूशन गिवन f of x is equal to x minus 1 x minus 2 x minus 3 on closed interval 0-4। अब या तो फंक्शन ऐसा रहने दे सकते हैं हमको, लेकिन डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। डेरिवेटिव इस फॉर्म में भी किया जा सकता है, और यदि पूरा एक्सपांड करके पॉलिनोमियल बन जाए तो उससे डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दो का प्रोडक्ट इंटू एक्स माइनस 3, नंबर का सम माइनस 3x और दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2। ठीक, अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, x से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 6। तो देयरफॉर f of x is equal to डिक्रीजिंग पावर में लिख लेते हैं। x क्यूब की एक ही टर्म है, x क्यूब स्क्वायर की टर्म कितनी है, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x स्क्वायर। x की टर्म देखो 2x प्लस 9x यानी 11x प्लस 11x, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 6, इसको नंबर दे देते हैं 1। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो कंटिन्यूस इन आवर डोमेन भी हो जाएगा। क्लियरली बीइंग पॉलिनोमियल f of x is continuous on closed interval 0-4 and differentiable on open interval 0-4। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। अब वैलिड है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ऐसा C यदि मिलता होगा हमारे ओपन इंटरवल 0-4 में, तब हम बोलेंगे कि लैग्रेंजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, पहले लिख लो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1C in open interval 0-4 such that f dash C is equal to f of B, B मतलब 4 माइनस f of A 0 अपॉन 4 माइनस 0। ठीक, ऐसा सपोज कर ले। अब ये ऐसा C एग्जिस्ट होता है ये हमको बताना है, ऐसा फाइंड करना है हमको। ठीक, तो let to find C in open interval 0-4। अब इसके लिए काम करना है, तो हम सपोज करते हैं let C belongs to 0-4। अभी हम सपोज कर रहे हैं ऐसा C मिलेगा तब तो ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम इज वेरीफाइड कहेंगे। लेकिन यदि ऐसा C नहीं मिला ओपन इंटरवल में तो कहेंगे कि Lagrange's theorem is not verified। Let C belongs to open interval 0-4 such that f dash C is equal to f of 4 minus f of 0 upon 4। 4 minus 0 मतलब 4। अब ये सारी वैल्यू पता कर लो कहाँ से आएंगी। फंक्शन ये नंबर 1 दिया है तो उसका डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं, उन पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 इम्प्लाई लेट a equal to 0, b equal to 4, then
एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 रखो यहाँ पर 0 0 0, ये रहेगा केवल 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -6 बाय 1। दूसरी भी वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, एक्स की वैल्यू 4 रखो, 4 4 द 16 4 द 64 माइनस कितना 4 रखना है, 4 4 द 16 16 6 द 96 4 रखना है तो प्लस 44 माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, तो ये पहले ऐड कर देते हैं 4 4 8 6 4 10 माइनस माइनस टर्म ऐड कर देते हैं तो ये हो गया -102। ठीक है, हाँ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इस पे वैल्यू पुट करनी है, इस पे वैल्यू पुट करनी है क्या, c। तो ये जो हमने सपोज किया है, अब यहाँ सारी क्वांटिटी पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, c क्या मिलेगा। एफ डैश एक्स आ गया अभी, तो एफ डैश सी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू एक्स की जगह c लिख दो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। अब ये वैल्यूज एफ डैश सी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये सब इसमें रख दो स्टार में, देन स्टार इंप्लाई, देन स्टार बिकम्स एफ डैश सी ये है 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू एफ ऑफ 4 कहाँ पर है, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ बी ये है वैल्यू 6 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस 6 अपॉन 4। ठीक करो उसको, 6 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 प्लस 6 12, तो 12 अपॉन 4 तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 कितना 12 अपॉन 4 यानी 3। ले आओ इधर, तो दिस इंप्लाई 3c स्क्वायर माइनस 12c इधर ले आओ, तो 11 माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। कुछ और डिवाइड होता नहीं यहाँ पर, अभी ये 3 है, ये 12 है, ये 8 है, तो ऐसे ही सॉल्व करना हो। कांस्टेंट ये कोएफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर इज 3, कांस्टेंट टर्म इज 8, इन दोनों के दो पार्ट करना है जिसका सम आ जाए, मतलब 8 3 24 के दो पार्ट्स करना है जिसका सम आ जाए -12। कौन से दो नंबर होंगे वो, तो ऐसा कोई दो नंबर नहीं मिल रहे हमको, 24 के दो पार्ट्स नहीं मिल रहे जिनका एडिशन -12 आता हो, मतलब सीधे सीधे फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते, तो फॉर्मूला है अपने पास में, फॉर्मूला लगा देते हैं हियर। वो स्टैंडर्ड अभी 12th क्लास में आ गए, दिस इज इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी इज -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4 टाइम्स ए सी अपॉन ट्वाइस ए। चेक करो, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी है, तो सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी अपॉन ट्वाइस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। अब c की वैल्यू क्या दिख रही है, +2 प्लस माइनस 2/√3। अब ये 1.7 समथिंग है, तो 2 अपॉन नंबर यानी 2 के प्लस में कुछ है और 2 के माइनस में कुछ है। हमारा इंटरवल क्या था, ओपन इंटरवल 0-4, तो ये जो दोनों वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में लाए होते दिख रही है, तो लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-4। तो हमको ऐसा सी मिल गया, एटलीस्ट 1 सी चाहिए थे, 2 सी मिल गए जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर ये सब मीनिंगफुल हो गया। तो दिस वेरीफाइज लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम।
दिस वेरीफाइज Lagrange's mean value theorem. Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम के और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं तो अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। रेफर सॉल्व प्रॉब्लम फॉर दैट फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।